ये थी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब देखते हैं किसी एग्जांपल्स। Guidelines can be broken down as follows. On is used when referring to something with a surface. The sculpture hangs on the wall. Sculpture बोलते हैं मुजस्मे को. The images are on the page. On. The specials are on the menu, which is on the table. In is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. मतलब कुछ बाउंड्रीज कन्फाइंस हो, उसके अंदर कोई चीज़ हो. दिस कैन बी एनीथिंग, इवेंट और कंट्री, कोई भी चीज़ हो सकती है. जिम इज़ इन फ्रांस, विजिटिंग इज ऑन्ट इन द हॉस्पिटल, द विस्की इज़ इन द जार इन द फ्रिज, द गर्ल्स प्लेज इन द गार्डन. At is used when referring to something at a specific point. On सरफेस के ऊपर कोई चीज़, इन कोई बाउंड्री के अंदर हो कोई चीज़, इनसाइड हो जिसके बाउंड्रीज डिफाइंड हो. ठीक है. और एट स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही. ठीक है. द बॉयज आर एट द एंट्रेंस एट द मूवी थिएटर. ही स्टूड एट द बस स्टॉप एट द कॉर्नर ऑफ द वाटर एंड हाई स्ट्रीट्स. वी विल मीट एट द एयरपोर्ट. एट एयरपोर्ट स्पेसिफिक पॉइंट है एयरपोर्ट. प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं इसको आप. प्रीपोजिशंस ऑफ movement are quite easy to understand as they are less abstract than prepositions of place and time. Time के इसमें ये आसानी से इस्तेमाल हो सकती है. Essentially they describe how something or someone moves from one place to another. The most commonly used preposition of movement is to, which usually serves to highlight that there is a movement towards a specific destination. to एक ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इससे पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है और किस साइड पे डेस्टिनेशन है, इसकी मंजिल क्या है. ठीक है. एग्जाम्पल्स इसकी, ही हैज़ गॉन ऑन वैकेशन टू फ्रांस, वो फ्रांस वैकेशन पर गया. शी वेंट टू द बॉलिंग एली एवरी फ्राइडे लास्ट समर. आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड. दे विल गो टू द zoo इफ दे फिनिश देयर errands. Other more specific prepositions of movement include through, across, off, down and into. These prepositions can be sometimes get mixed up with the others. While they are similar, they have individual meanings that add context to the movement. इसकी एक specific meanings होते हैं इनके ना. Across, through, across, off, down and into. ठीक है ना. Across refer to moving from one side to another. Across को अभी हम पढ़ते हैं. Mike travelled across America on his motorcycle. मतलब पूरे अमेरिका को मोटरसाइकिल पे उसने ट्रैवल किया. Rebecca and Jody are swimming across the lake. पूरा उसने across, पूरी की बात हो रही है. From one side to another side. ठीक है. Through refers to moving directly inside something and out the other end. Refers to moving directly inside. ठीक है. Through किसी चीज़ के अंदर से दूसरी साइड पे जाना. The bullet Ben shot went through the windows. उसके अंदर से घुस के दूसरी साइड से निकल गई. थ्रो इस तरह होता है. द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल. टनल से एक साइड से गई और दूसरी साइड से निकल गई. सो थ्रो इस इन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है. ठीक है. अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, किसी भी चीज़ के अक्रॉस उसको पार करना. और थ्रो किसी चीज़ के अंदर से गुजरना. ठीक है. इनटू रेफर्स टू एंटरिंग और लुकिंग इनसाइड समथिंग. किसी चीज़ के अंदर जाना, या नज़र आ रही हो या इंटर हो रही हो, उसको इनटू. जेम्स वेंट इनटू द रूम, गया, अंदर गया. ठीक है. दे स्टेयर इनटू द डार्कनेस. अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. जैक वेंट अप द हिल, हिल के ऊपर चढ़ा. जिल कैम टम्बलिंग डाउन द आफ्टर, वो नीचे आया. ठीक है. We will travel over rough terrain on our way to grandma's house. मतलब दादी के घर की तरफ गए हम. So ये over की बात हुई, किसी पहाड़ी के ऊपर से गुजर के. The horse runs around the track all morning. Around उस ट्रैक के गिर्द ही भागता रहा. ठीक है. आकाश zoomed past a truck on the highway. हाईवे पे उसने उसको निकल गया. ठीक है. So ये चीज़ें थी. डायरेक्शन, अप, ओवर, डाउन, पास्ट, यानी पीछे छोड़ दिया. जैसे दो कारें जा रही हैं, एक आगे स्पीड से निकल जाती, तो वो होता है वो जो स्पीड से निकल गई उसने दूसरे को पीछे छोड़ दिया, वो पास्ट. ठीक है. तो ये थी. आगे नेक्स्ट चलते प्रीपोजिशंस विद द वर्ब. वर्ब के साथ कैसे. प्रीपोजिशनल वर्ब्स, द फ्रेजल कम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस.
are important parts of the speech. The prepositions again act as links between the verb and the noun or gerund, giving extra meaning to the sentence. The prepositions most commonly used with the verbs are to, for, about. ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं. The good news is that these will always come after the verb in the sentence. ये जितनी भी phrasal verbs हैं, verbs हैं, prepositions, ये verbs के हमेशा बाद में आती सेंटेंस में. ताहम it should also be noted that the prepositional verb can have slightly different meaning to compare to the original. जब verb original के meanings और होते हैं, जब उसके साथ verb लग के वो phrase prepositional verbs बन जाता है तो उसके मीनिंग्स में फ़र्क आ जाता है. ठीक है, वो सेम मीनिंग्स नहीं रहते. मिसाल के तौर पर टू रिलेट अ स्टोरी सिंपली मीन्स टू टेल अ स्टोरी. टू रिलेट टू अ स्टोरी मीन्स यू आइडेंटिफाई विद इट, फाइंड सम पर्सनली मीनिंग इन द स्टोरी. तो ये प्रीपोजिशनल वर्ब्स हैं. ठीक है ना. ही एडमिटेड टू द चार्ज, उसका चार्ज बना, मतलब तस्लीम उसका बन गया चार्ज. ही गो टू द वैनकूवर ऑन वेकेशन ट्वाइस अ ईयर. विलियम कैन रिलेट टू द कैरेक्टर इन द प्ले. ये देखिए प्रीपोजिशन वर्ब के साथ टू के साथ जो आई हैं. गो टू द वैनकूवर ऑन वेकेशन, वो उस वैनकूवर जगह का नाम है, उस उधर गया. ठीक है, उधर जाता है छुट्टियों पे 2 दफ़ा. फार के साथ आएगी ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शंस. उसे करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए अपने जो भी उसने काम किया. वी सर्च फॉर, सर्च तलाश करना, फॉर एजेस बिफोर वी फाउंड द परफेक्ट अपार्टमेंट. हमने काफ़ी अरसा तलाश किया कि कोई अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाए. आई प्रोवाइड फॉर माई फैमिली बाय वर्किंग 2 जॉब्स. अपनी फैमिली का जो कहते हैं मदद हो गई, या उनके खाने पीने, रहन सहन, ये इन पे जो अखराजात होते हैं वो कहते हैं मैं दो जॉब्स कर रहा हूँ. ठीक है. वो विद के साथ आएगी तो आई डोंट एग्री विद योर क्लेम, मैं इसके साथ एग्री नहीं हूँ. द लॉयर सैड ही विल मीट विद योर रिप्रेजेंटेटिव, तो मिलेगा. दे बिगेन विद द क्विक वार्म अप, उन्होंने शुरू किया क्विक वार्म अप के साथ. वर्ब ऑफ के साथ आए, आई ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ. ये फिक्स प्रीपोजिशंस हैं. ठीक है ना. हैव यू हर्ड ऑफ शेक्सपियर, सुना. द ब्रेड कंसिस्ट ऑफ डफ, रेसिन्स एंड लिटिल हनी. ये फिक्स वर्ब्स हैं. ठीक है, इनका आप इनको नहीं चेंज कर सकते. बिलीव इन के और मीनिंग्स है, बिलीव ऑन के और मीनिंग्स है. डज इट बिलीव इन मिरेकल्स, फैलन लिव्स इन न्यूयॉर्क. ठीक है. द बस एक्सीडेंटल रिजल्टेड इन माई बीइंग लेट टू वर्क. Verb at, we arrived at our destination. Lenny excels at singing. छोड़ दी उसने. Will the baby smile at her mother? तो ये फिक्स verbs के साथ चल रही हैं prepositions. We should really concentrate on our studies now. Helen insisted on Berenda's company. Morris experimented on some canvas. Verb plus from. Since turning 80, she suffers from lapses in the concentration. From के साथ है. Dad retired from the Navy. ठीक है ना. ये फिक्स हैं verbs, prepositions in verbs के साथ. Believe Bob, please refrain from doing that. Prepositions with adjectives. अब adjectives के साथ पढ़ते हैं. Preposition can form phrase with adjective to give further context to the action. हो सकती है form emotion or thing. The adjective is describing like verbs and nouns. Adjectives can be followed by to, about, in, for, with, that, by. इन चीज़ों के साथ adjectives आ सकते हैं verbs के साथ. ठीक है. I am happy married to. I am happily married. Married अब adjective है, उसके साथ to आ गए, prepositions आ गई. Ali is crazy about दिस मूवी के बारे में. वो क्रेजी है, जुनूनी है. मिशेल इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है. सॉरी एडजेक्टिव है. वी आर सॉरी फॉर योर लॉस. जैन विल बी डिलाइटेड. ये अब आ गया एडजेक्टिव कह लें इसको. वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हर रिजल्ट्स. इज़ ही विल स्टिल एंग्री एट द वर्ड. द एंटायर रूम वॉज
एडजेक्टिव के साथ भी प्रीपोजिशंस आ सकती हैं, ठीक है। देयर कैन समटाइम्स बी अ पैटर्न इन डिसाइडिंग विच प्रीपोजिशंस गो विद द एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन एडजेक्टिव्स हैव द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग टू ईच अदर, they might take the same prepositions. Frightened of, afraid of, अगर उस वर्ब के सेम मीनिंग हो तो वो सेम प्रीपोजिशंस आएगी, क्योंकि ये सब में डर का एक आंसर पाया जा रहा है, तो इसलिए ऑफ इसके साथ आया. Indeed, when adjectives have opposite meaning, they might also take the same. कुछ हैं ऐसे जो उनका अपोजिट होते हैं लेकिन वो फिर भी सेम लेते हैं, उनका प्रीपोजिशन सेम लेते हैं. बैड एट, टेरिबल एट, woeful at, inept at. There are always many exceptions to the above, but it can help that there seems to be some consistency when adjectives have the same meaning or opposite meaning. तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर. प्रीपोजिशंस ओवरऑल वैसे ही बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने कोशिश की आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करने की. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका सेशन पार्ट 2 में इसकी मज़ीद कन्फ्यूजन दूर करेंगे. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तो मिलते हैं इसी सेशन के सेकंड पार्ट में. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.